नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं अमित मेहता जी, जो कि काफ़ी बड़े कलेक्टर है। MCS 2021 में जो जूनागढ़ कलेक्शन जिन्होंने एग्ज़िबिट किया है वो अमित मेहता जी है। काफ़ी सालों से वो कलेक्शन कर रहे हैं। तो अमित जी, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने ये कॉइन कलेक्शन करना कब से शुरुआत की? एक्चुअली कॉइन कलेक्शन मैंने चालू किया था बचपन से, बट वो टाइम में विदाउट मच नॉलेज, वो मोर होल्डिंग जैसा था रादर देन कलेक्शन एंड बेसिकली कलेक्शन। ग्रेजुअली जैसे इंटरेस्ट बढ़ता गया एंड थोड़ा नॉलेज मिलता गया, आई स्टार्टेड साथ में कॉइन को पढ़ने का। मोस्ट जो इंडियन कॉइन्स है पुराने मुगल कालीन या तो सल्तनत के, उसमें अरबिक या पर्शियन लैंग्वेज है, तो उसको पढ़ने वाले भी बहुत कम है। तो एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने ये कॉइन कलेक्शन बंद करके मैं ब्रिटिश इंडिया में चला गया। जिस और कोई स्टेट्स जिसके अंदर नागरी लिपि या हिंदी में लेजेंड थी, उसमें काफ़ी मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो काफ़ी कलेक्शन हो गया। उसके बाद में अराउंड 2007 या 2008 के आसपास मेरे को वर्ल्ड की 2 मेजर फोरम्स मिली, जहाँ मेरे को मेंबरशिप मिल गई। वन इज़ जेनो विच इज़ अ रशियन फोरम, और एक दूसरा है वर्ल्ड ऑफ कॉइन्स जो एक यूरोप बेस्ड फोरम है। वहाँ पे मेरे को वर्ल्ड क्लास इंडियन कॉइन कलेक्टर्स से मुलाकात हुई, और उन्होंने सेल्फलेसली मेरी सभी क्वेरीज जो थी वो एक्सप्लेन करना चालू किया। तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ता गया, और जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ा ऐसा नॉलेज भी बढ़ता गया। सो दैट उसके हिसाब से मैं काफ़ी डीप फिर जाना चालू किया कॉइन कलेक्शन में। ग्रेट। सर, आपका अभी यानी ऐसा ओवरऑल एक्सपर्टीज़ कलेक्शन क्या है, यानी कौन सा कलेक्शन आप ज़्यादा कलेक्ट करते हैं? और दूसरा चीज़ मैं पूछना था कि ये कलेक्ट करते हैं, आप बेचते भी हैं या सिर्फ आप कलेक्ट ही करते हैं? बेसिकली जैसा मैंने बताया कि मैं स्टार्ट किया था काफ़ी बचपन में विदाउट अंडरस्टैंडिंग, तो एंशिएंट से लेके मॉडर्न कॉइन्स सभी कलेक्ट किए थे। उसके बाद में ब्रिटिश एरा के कॉइन्स और सर्टन स्टेट्स इधर नागरी में था वो भी किया। कंप्लीट बाद में धीरे धीरे फोकस शिफ्ट किया मुगल और प्रिंसली स्टेट्स पर। उसके बाद जैसे मेरा नॉलेज बढ़ता गया, मेरा और यूरोपियन जो सीनियर कलेक्टर्स थे उनके साथ में जैसे जैसे इंटरेक्शन बढ़ा ये फोरम्स के हिसाब से, तो उन्होंने मेरे को सिखाया द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स एंड लिटरेचर, हाउ टू कोरिलेट विद हिस्ट्री, कि आप कॉइन को हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से लीजिए। तो बाद में मैं वो जैसे रिसर्च करने लग गया कि भाई ये कॉइन है तो उसका हिस्ट्री क्या है, वो धीरे धीरे चालू किया। तो वो टाइम में थोड़ा ध्यान आया कि ये पूरा वाइड स्प्रेड एरिया में कलेक्ट करता हूँ, उसमें मेरा ध्यान भटकता है। बराबर। तो ग्रेजुअली मैंने कलेक्शन का जो दायरा था वो सीमित करके मैं अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ सिर्फ कॉइन्स ऑफ मिंट्स इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो गुजरात के जो भी मिंट्स हैं अंडर मुगल्स एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, जैसे सब लोग जानते हैं गुजरात में कम से कम 250 प्रिंसली स्टेट्स थे। और अभी जैसे पृथ्वीराज जी ने भी काफ़ी इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू में कहा था कि ऑलमोस्ट ऑल प्रिंसली स्टेट्स हैड इशूड कॉइन्स इन वन फॉर्म और अनदर। तो मेरा ध्यान ज़्यादा अभी रिसर्च पर है। जो कॉइन्स आते हैं उसका हिस्ट्री निकालो। अच्छा, एक दूसरी चीज़ भी मैंने जैसे डीप गया तो मैंने देखा कि जो पुराने कैटलॉग्स वगैरह है, जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो सब वो जमाने के लिए इट वॉज क्वाइट डिटेल्ड,
बट जैसे नए नए कॉइन्स हाथ लगते गए, वो जो टाइम का रिसर्च था वो मेनली यूरोपियन रिसर्च था, और यूरोपियंस के पास नंबर ऑफ कॉइन्स भी कम आते थे। आज इंडियन कलेक्टर्स के पास जो क्वांटिटी में कॉइन्स आ रहे हैं, उसमें जो वेराइटीज़ वगैरह निकल रही है, वो उनके पास था नहीं। तो ग्रेजुअली मेरा हुआ कि मैं फोकस एरिया लेके उस पर क्या नया है वो मैं जा रहा हूँ। ओके, जैसे Great. मैंने ये जूनागढ़ का जो कलेक्शन लगाया है ये दफ़े, उसमें एक डायनेस्टी है, घोरी डायनेस्टी। ओके, इसके कॉइन्स के बारे में आज तक कोई भी कैटलॉग में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना तो पुराने म्यूज़ियम कैटलॉग्स या म्यूज़ियम के जो लिस्ट है उसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ग्रेट, कोरिलेटिंग हिस्ट्री, डेट एंड द नेम ऑन द कॉइन, इट वॉज कंक्लूडेड कि ये कॉइन ये पर्टिकुलर डायनेस्टी का ही हो सकता है, ये पर्टिकुलर रूलर का हो सकता है। और दैट वाज अ डायनेस्टी विच केम गुजरात सुल्तान का एंड और मुगल इन्वेजन के बीच में जस्ट 10 साल का राज था, और 2 राजा थे, एक फादर एंड सन। ओके, ऐसे रिसर्च करके आगे जाने का मेरा एम है। ओके। जैसे काफ़ी नए नए कॉइन्स या नई नई वेराइटीज़ ढूंढ रहा हूँ। अमित जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप ये कई सालों से अभी ये कलेक्शन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, ये सब, लेकिन अभी ये आपने इतने साल किया, लेकिन अभी ये जो आपने रिसर्च, ये आपका अभी फ्यूचर जनरेशन को जाना चाहिए, ये नॉलेज शेयर होना चाहिए, तो उसके बारे में कुछ आपने सोचा हैगा कि ये कैसे जाएगा? जो मैंने इतना कलेक्शन किया या मैंने ये जो रिसर्च में कर रहा हूँ, तो इसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊँ या क्या लोगों को कैसे पहुँचाऊँ? जो मैंने पहले भी कहा कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मेरे को भी खुद बहुत ही तकलीफ हुई पॉइंट आइडेंटिफिकेशन, पॉइंट एट्रीब्यूशन, क्योंकि इंडियन कॉइन्स पर बहुत ही लिमिटेड नॉलेज अवेलेबल है मार्केट में। जो कैटलॉग्स है वो काफ़ी पुराने हैं एंड इनकम्प्लीट है, दो दे आर एक्सेलेंट फॉर बिगिनर्स, डिटेल स्टडी के लिए दे आर नॉट सफिशिएंट। ओके, तो मेरा ऐसा मानना है कि व्हाट आई हैव गॉट फ्रॉम सीनियर कलेक्टर्स मेरे को भी सोसाइटी के साथ शेयर करना चाहिए। राइट, ये भी इधर मैं जो एग्जीबिशंस में मेरे जो पॉइंट्स लगाता हूँ वो वही एम से लग रहे हैं कि मैं नॉलेज शेयर करूँ, न्यू जनरेशन्स को उसका कोई बेनिफिट मिले, दैट इज़ माई मेजर एम। बराबर, टुवर्ड्स दिस एम मैंने एक ऑलरेडी एक बुक लिखी है, वो ऑथर्ड 2 अदर ऑथर्स, ओके, हम 3 ने मिलके गुजरात के 4 स्टेट है रेवाकाठा एरिया के, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में रेवाकाठा डिवीजन बोलते थे, ओके, जो 4 ट्राइबल स्टेट्स थे, और उसके कॉइन के बारे में ऑलमोस्ट ज़ीरो नॉलेज शेयर हुई थी। अच्छा, उसके कॉइन्स रिसर्च करके जो इंटरनेशनल कैटलॉग्स में पहले 2 राजा के कॉइन्स नोन थे, हमने जब बुक पब्लिश की तो वी पब्लिश कॉइन्स ऑफ अबाउट 5 रूलर्स ओके, एंड देयर वाज एब्सोल्युटली जो पहले 3 रूलर्स थे उनके बारे में ज़ीरो नॉलेज था। ओके, तो हमारा जो एम है दैट इज़ टू गो अराउंड शेयरिंग नॉलेज। okay. So in terms of books, you wanted to share this knowledge to the people, Yes. the next generation. राइट, Okay, great. फ्यूचर में भी वही एम है कि जैसे ये मेरा कलेक्शन थोड़ा कंप्लीशन की ओर जाता है, Right. वेयर आई एम सेटिस्फाइड कि रीजनेबली मैंने पूरा लिया है विदाउट मिसिंग अ सिंगल डायनेस्टी और रूलर और इवन डेट्स, वो हिसाब से होगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि इंडिविजुअल मिंट्स के ऊपर मैं पब्लिश करूँ, Great. एंड पब्लिकेशन वुड बी रीजनेबली प्राइस सो दैट People can afford more it. people can afford it. True, true, true. Thank you very, very much, sir. Amit ji, thank you very much for sharing your information, sharing your knowledge. Thank you. Great. Thanks. And I also convey my appreciation to the Mumbai Coin Society for permitting the exhibition. Yes, sir. Thank you. Thanks a lot.